हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए समास की प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। हमने पहले ये टॉपिक कर लिया है, समास में आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि देखते हैं आपको कितना समझ आया या नहीं आया, और यदि इसमें आपको कोई भी डाउट्स हैं तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो या फिर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझसे पूछ सकते हो। तो आपके लिए मैं लाई हूँ समास के कुछ प्रश्न, तो चलो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पराश्रित शब्द में कौन सा समास है। अब देखो, जब आपके पास समास आते हैं तो आपको शब्दों के अर्थ खुद समझने होते हैं। एग्जाम में आपको कोई समझाने नहीं आएगा। अब आप छोटी क्लासेस के बच्चे नहीं हो कि आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको खुद समझ आता है, तो आप उसका मीनिंग समझ के उसका अर्थ कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो। तो देखो, पराश्रित शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके पास कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो अब जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं आएगा, आप इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं चुन पाओगे। तो पर का मतलब होता है दूसरे, है ना। पर शब्द बहुत बार आपने पढ़ा है और इसमें है आश्रित। हर बार मैं आपको बोलती हूँ, जब आप समास करते हो तो दोनों पदों को पहचानो। पर मतलब दूसरे और आश्रित का मतलब डिपेंड। तो जो दूसरों पर निर्भर होता है, तो पर मतलब दूसरे पर निर्भर। अब देखो, इसमें पर कौन सा कारक चिन्ह है, किसमें आता है। कर्म कारक का चिन्ह नहीं है, अधिकरण में पर, है ना। अधिकरण का कारक चिन्ह है में पर, तो इसका सही आंसर क्या होएगा, अधिकरण। तो आप इसको टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको पहचानना है, पहले मीनिंग समझना है उसका और उसके बाद अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो तत्पुरुष समास में देखो, हर समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, उभय होता है। उभय का मतलब होता है दोनों पद, और अन्य का मतलब कुछ भी अन्य जो याद नहीं है। तो अब आप बताओ कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो देखो, तत् जमा पुरुष, मैंने आपको डेफिनेशन समझाती हूँ मैं अच्छे से कि तत् जमा पुरुष, तो इसके अंदर पुरुष की प्रधानता है। और पुरुष कौन से में आएगा, बाद वाले में, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं हम, उत्तर पद। तो आंसर आएगा आपका उत्तर पद। अब देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो जब मैंने ये समास करवाया था तभी भी आपको ये डेफिनेशन समझाई थी। अगर आपको वो याद होगा और आपने वो वीडियो देखा है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो देखो, डेफिनेशन आपकी आती है जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। लेकिन मैंने आपको इस तरह से भी समझाया था कि दोनों पद प्रधान नहीं होते, उसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है। यानी दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती है ना। अ का मतलब होता है नहीं, बार बार बताती हूँ, ये शब्द जब भी आता है अ अव्यय लग जाने का मतलब होता है नहीं का भाव आ जाता है उस शब्द में। तो प्रधान मतलब मुख्य, और अ आ गया तो नहीं। तो जो प्रधान नहीं है तो कौन सा समास है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तो वो है आपका बहुव्रीहि। तो सही आंसर आएगा इसका बहुव्रीहि। अब नेक्स्ट देखो, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं समास। पद को, वाक्य को, वर्ण को या संक्षेप। शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप, है ना। संक्षेप का मतलब छोटा करना। तो संक्षेप करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, लेकिन यहाँ समास का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो यहाँ संक्षेप आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, समास किसका होता है। किसका समास करते हैं हम, वर्णों का करते हैं, अक्षरों का करते हैं, पदों का करते हैं या फिर स्वरों का करते हैं। तो किस में करते हैं समास। तो देखो, वर्णों का नहीं करते, संधि होती है। वर्णों की हम संधि करते हैं, जब वर्णों का मेल होता है तो संधि होती है। अक्षर भी वही हो गए, संधि। पदों का, जब हम दो या दो से अधिक पदों का संक्षेपीकरण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो यहाँ आपको डेफिनेशन अगर याद है तो आप एकदम सही आंसर लिखें। नेक्स्ट देखो, दशानन। अब देखो, दशानन शब्द में कौन सा समास है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको अपनी क्लास में समझा रखा है ये। तो अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब
आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये कर्मधारय का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य है। ये द्विगु का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि दश इसके अंदर क्या है? संख्या है। पहला पद संख्यावाची विशेषण है, तो ये द्विगु का भी है। और बहुव्रीहि तो है ही, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, क्योंकि दश है आनन जिसके। तो मैंने आपको इसका लॉजिक समझा रखा है कि दशानन शब्द हम हर किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, यानी जिसके 10 सिर है उसके लिए भी नहीं। दशानन शब्द केवल और केवल रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है अर्थात रावण। तो आपका सही ऑप्शन होगा बहुव्रीहि। गलती बिल्कुल नहीं करनी है इसमें, चाहे कर्मधारय ऑप्शन में आ रहा है, द्विगु आ रहा है, द्वंद्व आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको किसी को नहीं देखना, बहुव्रीहि को टिक करना है। नेक्स्ट देखो, जिस समास में आए हुए पदों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तब उसमें कौन सा समास होता है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। जिस समास में आए हुए पदों को छोड़कर, आए हुए पद मतलब समास के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अब ये क्या कह रहा है? आए हुए पदों को छोड़कर, यानी पूर्व पद को भी छोड़ दो और उत्तर पद को भी छोड़ दो। फिर क्या करें हम? किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तब उसमें कौन सा समास होता है? तो देखते हैं, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो अब इसके अंदर भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बहुव्रीहि में दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होते। तो देखो, बहुव्रीहि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो क्वेश्चन है बहुत घुमा घुमा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर भी बहुव्रीहि ही आएगा, क्योंकि इसमें दोनों पदों को छोड़कर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। तो आपको इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है बहुव्रीहि की, और गलत नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखो और देखो किसमें अव्ययी भाव नहीं है। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद अव्यय होता है ना, डेफिनेशन आपको याद होगी। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास। तो पहला पद देखो, यथा संभव,